हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश सर के वीडियोज में। और आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 10 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है गणित के ख्याल से देखा जाए, क्योंकि आगे जब भी आप मैथ को पकड़ेंगे 9th 10th 11th 12th या जहाँ तक भी, तो इसका काफ़ी ज़्यादा आपको उपयोग होने जा रहा है। इसको इसलिए अच्छे से यह हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। ये वीडियो जो होगा वो इंट्रोडक्शन सिर्फ हम परिचय करेंगे कुछ समय में, उसके बाद फिर हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके उसका जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं कि घातांक क्या है। चलिए कुछ उदाहरणों से सोचते हैं कि सपोज करिए कि कोई संख्या 2 है, इसको हमको 2 से ही गुना करना है और लिख दिया जाए कि ऐसा गुना 100 बार हुआ। ठीक है, तो हमारे पास क्या रास्ते हैं इसको लिखने के? हमारे पास रास्ते हैं, या तो हम इसको ऐसे लिखें 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, मतलब 2 को 100 बार लिख दे गुना में। ये हमारे पास तरीका है। या एक और तरीका है जिसको कि घातांकीय निरूपण कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांकीय निरूपण। इसका एक और तरीका है लिखने का कि हम लिख दें कि 2 की घात 100। ठीक है, इसका अर्थ यही है कि 2 गुने 2 कितनी बार किया गया? कितनी बार किया गया? 100 बार। कितनी बार? यानी कि 100 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई 2 से ही हुआ। 2 का पावर 100 का मतलब हुआ कि 2 का सेल्फ यानी 2 से ही मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ? 100 टाइम्स हुआ। ठीक है, 100 टाइम्स हुआ। तो याद रखिएगा कि बार बार गुना करने के झंझट से मुक्त होने के लिए ही इस पद्धति का जन्म हुआ। ठीक है, अब बार बार गुना उसी को करते रहिए, बहुत मतलब थोड़ा बोरिंग भी हो गया और काफी लेंदी भी हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाता है। तो उसी झंझट से मुक्त होने के लिए एक्सपोनेंट एंड पावर का यूज। तो एक्सपोनेंट घातांक यानी कि घात का जो अंक है, यानी कि 100 है, वो घातांक, और इसी को पावर भी कह देते हैं। ठीक है, वो अलग अलग चीजें नहीं है, सेम ही है। ठीक है, तो जैसे थोड़ा सा और उदाहरण ले लेते हैं। यदि 5 × 5 × 5 है, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा को लेकर चलते हैं। यदि ये लिखा गया, इसको हम घातांकीय रूप में क्या लिखेंगे? इसको हम घातांकीय रूप में लिखेंगे कि 5 का पावर कितना? 3। कोई पूछेगा कि 5 का एक्सपोनेंट क्या है, तो 3 है। या पूछेगा कोई कि 5 का पावर कितना है, तो 3 है। ठीक है, इसका मतलब फिर क्या है आपको कि 5 × 5 × 5 यानी कि 5 का 5 से ही मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। ठीक है, ऐसा कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि 5 के पावर 3 का मतलब है 5 × 3, जो कि बिल्कुल सरासर क्या है? गलत है। इसको एकदम अभिधारणा को हटा दीजिएगा। ठीक है, 5 के पावर 3 का मतलब है 5 का ही 5 से कितनी बार गुना? सॉरी, कितनी बार गुना? 3 बार गुना। ठीक है, 3 टाइम्स। तो आप उम्मीद है समझ रहे होंगे कि घातांक क्या है, कि किसी संख्या को यदि उसी संख्या को बार बार गुना किया जाए, ठीक है, और फिर उसको उतना बार गुना ना करके उसको संक्षिप्त में ही लिख दिया जाए, ठीक है, तो वो संक्षिप्त में लिखने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? घातांकीय निरूपण कहलाती है। ठीक है, घातांकीय निरूपण कहलाती है। यानी कि गुना की बार बार पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? घातांकीय निरूपण का प्रयोग करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, आइए कुछ बात और जानते हैं। जैसे 2 टू द पावर, सपोज कीजिए कि 6 है, इसका मतलब क्या है? इसको 2 तरीका कह सकते हैं। जैसे 2 टू द पावर 6 को यदि एक्सपेंड करें, फैलाएं, एक होता है ना कि हम गेहूं को फैला देते हैं छत पे सूखने के लिए, और फिर शाम में जब ये हो जाता है तो उसको उठा लेते हैं, या बारिश होने वाली होती तो उठा लेते हैं। तो अभी हम फैलाएंगे, सुबह का समय है, धूप हो गई, हम फैलाएंगे। तो 2 टू द पावर 6 इसको क्या पढ़ सकते हैं? 2 टू द पावर 6। ठीक है, या 2 का घात कितना? 6। 2 का पावर कितना? 6। मतलब जो भी आपको बोलना है बोलिए। ठीक है, 2 टू द पावर 6, इसका मतलब है 2 × 2 × 2 × 2, ये इसका अर्थ है। यानी कि 2 को हमने 2 से ही कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 6 टाइम्स। ठीक है, इसका अर्थ है।
तो यदि हमको ऐसा कहा जाए कि ये इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे 2 to the power 6। ठीक है, इसी को बोलते हैं घातांकीय निरूपण या घातांकीय रूप में लिखना, यानी कि राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यही हुआ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, कि किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा ना करके उसको संक्षिप्त रूप में जो लिखने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, घातांकीय निरूपण कहलाती है। और उसका जो अध्ययन किया जाता है वही चैप्टर घातांक और घात यानी एक्सपोनेंट और पावर होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए कुछ चीज और जानते हैं। अब देखिए, अगर हमारा 2-3 देख लीजिए, अब इसमें 2 चीजें होती है। ये जो नीचे है उसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। और इसके जो सर पे चढ़ा हुआ है, गोला आपको घेरना नहीं है, हम ऐसे ही समझाने के लिए समझा रहे हैं। ये 10 जो हुआ वो आधार कहलाएगा, और उसके सर पे जो चढ़ा हुआ है उसको घातांक कहते हैं। ठीक है, या घात भी कह सकते हैं, पावर। ठीक है, पावर। ठीक है, इसको बोलते हैं 10 की घात 6। ठीक है, या 10 to the power 6। ठीक है, 10 to the power 6। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो। अब कोई इस सवाल में आप नोट डाउन भी करते चलेंगे, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देखिए। हम अगर जल्दी मिटा देते होंगे तो आप वीडियो को थोड़ा सा ऐसे करके पॉज कर दीजिएगा, फिर उसको नोट डाउन, फिर उसको आप स्टार्ट कर दीजिएगा रिज्यूम। ठीक है, अब देखिए, जो नीचे होता है जिसके सर पे ये चढ़ा होता है, जैसे हम हैं खड़े, हमारे सर पे यदि कोई बैठा हुआ है तो हम हो गए आधार, क्योंकि वो हम पर टिका हुआ है। और हमारे जो सर पे है इस सिस्टम में वो पावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे 10 की घात 6, 10 की घात 6। इसको पढ़ेंगे 5 की घात 4। ठीक है, इसको पढ़ेंगे 3 की घात 9। इसको पढ़ेंगे 15 की घात -4। ठीक है, चलिए अब एक चीज और यहां लिखने के लिए आ सकता है कि आधार क्या है इसका, यानी आधार मतलब बेस। तो बेस जो है इसका वो क्या है, 10 है। घातांक क्या है, पावर या एक्सपोनेंट जो भी कहिए, वो है हमारा 6। यानी आधार जो नीचे होता है और पावर जो ऊपर होता है। ठीक है, यही रूप होता है। इसमें x आधार है, m पावर है। इसमें 10 आधार है, 6 पावर है। इसमें 5 आधार है, 4 पावर है। इसमें 3 आधार है, 9 पावर है। इसमें 15 आधार है और -4 पावर है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा आधार वो होता है जिसके सर पे घात चढ़ा हुआ होता है, और जो सर पे होता है वो आधार का घात होता है। ठीक है, इसमें आपको 2 तरीके से लिखने के लिए कह सकता है। यदि वो घातांकीय निरूपण दे दिया तो कहेगा प्रसारित रूप में लिखें, यानी कि इसको एक्सपेंड करें। इसको एक्सपेंड कैसे कीजिएगा, सिंपल है, 10 का 10 से गुना आप कितनी बार कर दीजिएगा, 6 बार। ठीक है, क्लियर है, 3 3 6। हाँ, और 5 का गुना 5 से ही, देखिए 5 का गुना 4 से आप नहीं करेंगे, क्योंकि पावर का मतलब होता है इसका इसी से गुना उतनी बार, इसका उसी से गुना उतनी बार। तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसका 3 गुने 3 गुने 3 कितनी बार, 9 बार। इसका 15 का -4। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझना होगा, जो कि हम थोड़ा बाद में समझाएंगे, जो ऋणात्मक घात होती है। अभी तक हम धनात्मक घात की चर्चा कर रहे हैं, ऋणात्मक घात की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है। तो 2 तरीका है आपको, यदि आप उसने घातांकीय रूप दे दिया तो आपको प्रसारित रूप लिखना होगा, या प्रसारित रूप दे दिया तो आपको फिर उसको किस रूप में बदल देना होगा, घातांकीय रूप में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको क्या करना होगा, इसको चेंज कर देना होगा।
ठीक है, क्या करना होगा, चेंज कर देना होगा। क्लियर है? तो उम्मीद है घातांक घात में आपको क्या पढ़ना है कि एक जिस संख्या को उसी संख्या से जब बार बार बहुत बार गुना न करके उसको जब हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो उसको उसी को बोलते हैं कि हम इसका घातांकीय निरूपण कर दिया हमने। ठीक है, तो जैसे ही हमको 5 का पावर 4 यानी कि 5 टू द पावर और 4 जैसे ही कहा, हमको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब घातांक के कुछ नियम है, घात के नियम या घातांक के नियम। रूल ऑफ पावर, रूल ऑफ एक्सपोनेंट, जो भी कह लीजिए इसको। ठीक है, चलिए पहला हम देखते हैं। क्लियर है? जैसे धनात्मक, अभी हम धनात्मक घातों के बारे में बात करते हैं। धनात्मक घात का बात मतलब ये है कि ये प्लस में ही होगा। ठीक है, प्लस में होगा यानी कि, और अगर हम ऋणात्मक की चर्चा करेंगे तो फिर ऐसा आएगा। ठीक है, अभी हम धनात्मक की फिलहाल चर्चा करते हैं, फिर ऋणात्मक की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो घातांक के नियम, पहला नियम देख लीजिए कि यदि x टू द पावर m हो, ठीक है, और गुना में x टू द पावर n हो तो वो हो जाता है x टू द पावर m प्लस n। ये हमारा फर्स्ट रूल है। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि यदि 10 का पावर 2 हो और गुने 10 का पावर 3 हो, देखिए m बराबर 2 और n बराबर 3, घात अलग अलग है लेकिन आधार क्या है, समान है। इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि आधार समान होना चाहिए, तभी ये नियम लगेंगे, नहीं तो ये नियम तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि 10 का पावर 2 और गुने 5 का पावर 4, ऐसा में हम ये नियम डायरेक्ट अप्लाई कर दें, फिर इसको आपको कुछ न कुछ करना होगा। ठीक है, आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आधार जो है, आधार कौन, नीचे वाला, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, यानी कि आधार समान होना चाहिए और घातें अलग भी हो सकती है। आधार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, घातें अलग भी हो सकती है या समान भी हो सकता है। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर 2 प्लस 3 यानी कि 10 टू द पावर कितना, 5, यानी कि इसका यही, यानी कि इसको और थोड़ा सा अगर हम एलोबरेट करें तो इसको देखिए, अगर इसको हम तोड़ें, थोड़ा सा हम प्रूफ करके बताते हैं आपको कि ये क्वेश्चन है हमारा कि 10 टू द पावर 2 यानी 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब बराबर कितना, तो हमने क्या इसका घातांकीय रूप में आंसर लाया 10 टू द पावर 5, यानी कि यही ना लाया है आंसर हमने, और इसका घातांकीय आंसर है भी यही। लेकिन चलिए इसको चेक करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10, और इसको फिर लिख सकते हैं क्या, 10 गुने 10 गुने 10। ठीक है, क्लियर है? अच्छा ये देखिए कितना 10 हो गया, 5, तो यही तो हुआ, यही ना आया था। कुल मिला के जब इसको ऐसे याद रखिएगा कि x टू द पावर m हो यदि गुने में, देखिए गुना में, न जोड़ में, न घटाव में, न भाग में, गुना में x टू द पावर यदि m हो, गुने में यदि x टू द पावर n हो तो वो हो जाता है x टू द पावर m प्लस n, यानी कि 10 का पावर 2 हो, गुना में 10 का पावर ही 3 हो, तो इसका जो घातांकीय रूप होगा उसको आराम से आप 10 का पावर 5 लिख लीजिए। क्यों? सीधा समझिए, 3 2 5। ठीक है, 10 का पावर 5 लिख के आप निकल जाइए। क्लियर है? तो आपका फर्स्ट रूल है यही, इसको बार बार बोल के याद कीजिएगा कि x टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर n यदि हो तो आंसर होगा हमारा x टू द पावर m प्लस n। ठीक है, यानी कि आधार x यानी कि आधार समान होने चाहिए, घातें अलग भी हो सकती है या बराबर हो सकती है। ठीक है, लेकिन आधार समान ही होना चाहिए। तो आपका फर्स्ट रूल ये हो गया। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा इसको और याद कीजिएगा। आइए दूसरा हमारा रूल है, यदि x टू द पावर m हो और भागे में x टू द पावर m हो तो ये हो जाता है x टू द पावर m माइनस m। ठीक है, ये हमारा सेकेंड रूल है। इसका मतलब है यदि 10 का पावर 5 हो और भागा में 10 का पावर 2 हो
तो वो क्या हो जाएगा 10 का पावर 5 माइनस 2 यानी कि 10 का पावर 3 में ही यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि 5 में से 2 घटा के, यानी कि गुना में था तो घातें जुड़ जाती थी और यदि भाग में होगा तो घातें क्या हो जाएगा घट जाएगा, लेकिन इसमें से ये घटेगा। ठीक है, इसमें से इसको मत घटाइएगा। क्लियर है, तो ये हो गया आपका। तो इसको याद रखिएगा कि x टू द पावर m यदि डिवाइड बाय x टू द पावर n तो x टू द पावर m माइनस n यानी कि m माइनस n हो जाएगा। 10 का पावर 5 हो यदि और भागा हो 10 का पावर 2 तो वो क्या हो जाएगा 10 का पावर 3 हो जाएगा। 5 में से 2 गया 3, भाग में घात घट जाता है और जो गुना में घात जुड़ जाता है। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट हम कर सकते हैं। देखिए 10 का पावर 5 भागा 10 का पावर 2 था। ठीक है, तो देखिए 10 का पावर 5 और भागा, अच्छा भागा को हम बटा भी तो लिख सकते हैं 10 का पावर 2, कोई दिक्कत? अच्छा भागा को हम बटा नहीं लिखते हैं, अरे 5 भागा 2 का मतलब क्या 5 बटा 2 नहीं लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया बटा में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10 का पावर 5 का यदि एक्सपेंड करें फैलाएं तो क्या लिख सकते हैं 5 बार 10 का गुना हम कर देंगे और 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुने 10, ये 2 से क्या हो जाएगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, सॉरी 5 बार ना करना था, सॉरी। तो चलिए कोई बात नहीं, 1 2 3 3 10 बच गए, यानी कि 10 का पावर कितना बच गया हमारा 3। तो यही तो हमारा रूल भी कहता था कि इसको इतना ना करके, इतना तोड़ के नहीं, डायरेक्ट क्या कर लीजिए इसको कि 5 में से 2 गया कितना 3। ठीक है, यानी भाग में घातें घट जाती है और गुना में घातें जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, यानी ये सारे रूल आपको याद रहेंगे तभी आपका एक्सरसाइज हल होगा, क्योंकि कब आपको कौन सा ये लगाना पड़ जाए उसका कोई ये नहीं है, इसलिए सब आपको याद होना चाहिए और बहुत आसान है, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है कि यदि x टू द पावर m रहे और फिर उसका भी होल n रहे, ठीक है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर mn, यानी mn का मतलब है m गुने। ठीक है, जैसे हम पिछले एक्सरसाइज में भी हमने एक जगह कहीं चर्चा की थी हल्की सी, कि यदि ऐसा क्वेश्चन है कि 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर और इसका फिर होल पावर 3 रहे, या कुछ भी रहे, 2 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, 50 भी रह सकता है, तो क्या हो जाएगा ये 2 टू द पावर 3 टू जा 6 हो जाएगा। mn का मतलब क्या है m गुने n, यानी 2 गुने 3, द्वितीय क्या होता है 6 होता है, 2 3 जा 6, तो ये कंडीशन हो जाएगा इसमें। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, 10 टू द पावर 5 है और इसका फिर पावर 10 है, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5 इंटू 10, यानी कितना 10 टू द पावर 50। ठीक है, तो सॉरी ज्यादा ही ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि x का पावर m हो और उसका होल पावर n हो, तो दोनों क्या होगा गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुना, जैसे यहाँ 10 हो तो 10 दूनी 20 हो जाता, यहाँ 5 होता तो 5 दूनी 10, 2 का पावर 10 हो जाता, यहाँ 3 है तो ये हो जाएगा। जैसे इसको भी हम थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं, पहले आप फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा कि x का पावर m का यदि होल पावर n है, ठीक है, तो वो हो जाता है x टू द पावर mn। mn का मतलब m गुने n होता है, mn का मतलब क्या है m गुने n है। ठीक है, तो ये दोनों गुना कर दीजिएगा जब ऐसा फॉर्म, और कई जगह ऐसा आएगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको और तोड़ के आपको बताते हैं। चलिए इसको यदि हम जनरल मेथड से हल करते हैं तो क्या होता है, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर 4 का क्या पावर 3। ठीक है, तो हो जाता 4 इंटू 4 इंटू 4, हमें कितना 64, यही तो आपका आंसर है। अच्छा, इस मेथड से हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली थी 2 टू द पावर 3 टू जा 6, यही तो निकाला था हमने। इस मेथड से इसका क्या निकाला था हमने mn 3 गुने 2 यानी कि 6। अच्छा, इसको भी अभी हम फैलाएं तो 2 गुने 2 गुने 2 यही आएगा। अच्छा, इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। देखिए कोई आंसर पर इफेक्ट पड़ा नहीं, दोनों सेम ही आंसर। तो कहने का मतलब क्या कि
कि हम इसको शॉर्ट करते चलेंगे, काफी छोटा करते चलेंगे, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा घातांकीय रूप का प्रयोग करेंगे, इस रूप का, न कि इस रूप का। इस रूप का बहुत कम, जहां पूछेगा वही, ठीक है, नहीं तो सबसे ज्यादा हम इस रूप का यूज करेंगे। और सारे जगह आपको ये सारे रूल्स को अप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। यदि x टू द पावर m हो और उसका होल पावर n हो तो उसका वो हो जाता है x टू द पावर mn, यानी कि m मल्टीप्लाई बाय n, दोनों गुना हो जाता है पावर। तीसरा हो गया आपका। अब चौथा देखते हैं। यदि ऐसा हो कि a टू द पावर x हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर x हो। अब की बार क्या हुआ कि आधार ही अलग अलग हो गया और घात क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं a गुने b का पावर क्या, x ही, एक्सचेंज नहीं होगा। गुना है लेकिन एक्सचेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आधार सब अलग अलग है, इसलिए वो वाला रूल अप्लाई, फर्स्ट रूल अप्लाई इस पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके आधार अलग अलग है, उसमें आधार समान था, इसमें a अलग है और b अलग है और x पावर में है। जैसे इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि यदि 5 का पावर 3 हो गुने 2 का पावर भी क्या हो, 3 हो, यानी कि देखिए a अलग है b अलग है, लेकिन हमने क्या किया, पावर को सेम कर दिया। आपकी बात देखिए, पावर सेम, पावर सेम। इसको हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू 2 को ब्रैकेट में 5 इंटू 2 को और एक ही पावर उतार, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा तोड़ के भी यदि बताएं इसको तो देख लीजिए, ये हो जाएगा 5 पचे 25 पचे 125, नहीं जी, 5 पचे 25 पचे 125 और गुने 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000। इसका आंकिक वैल्यू, मान लो वैल्यू हम निकाल लेते हैं, वैल्यू निकालना है, चलिए 1000 इसका वैल्यू आ गया। इधर से देखते हैं कि इसका 1000 आता है कि नहीं। देखिए 5 2 जा 10, 10 का क्या क्यूब, 10 का क्यूब क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 दहाई 100 दहाई 1000। देखिए दोनों क्या है, सेम है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि a टू द पावर यदि x हो मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर x हो, तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी को ब्रैकेट में रखें और उसके पावर पर x कर देंगे, ठीक है। यानी कि यदि 5 का पावर 3 हो गुने 2 का पावर भी 3 हो, यानी पावर सेम हो, तो हम उसको लिख सकते हैं 5 गुने 2 का पावर 3, यानी कि ये एक साथ हो जाएगा और एक ही पावर है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ पा रहे होंगे। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको पढ़िएगा, a टू द पावर x गुने यदि b टू द पावर x हो, ये हो जाता है a गुने b का पावर x, ठीक है। सेम इसी में यदि ऐसा हो कि a टू द पावर x भागा b टू द पावर x हो, इसको हम लिखेंगे a बटे b का पावर x, सॉरी पहले इसको इस रूप में लिख लीजिए, a भागा b का पावर क्या x, यानी कि भाग में है तो भाग में, गुना में है तो गुना में। कंडीशन है, देखिए गुना में था तो गुना में हमने, और भाग में था तो भाग में हमने लिख दिया। वैसे इसको लिखने का एक और तरीका है कि a टू द पावर x बटे यदि b टू द पावर x हो, यानी पावर सेम हो और आधार अलग अलग हो, इसको हम लिख सकते हैं a बटे b का पावर एक ही हो जाएगा x, ठीक है। यानी इसी को, यही दोनों एक ही है, दोनों में से कोई आप जो अच्छा लगे आप समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि a टू द पावर x भागा b टू द पावर x हो तो हो जाता है a भागा b का होल पावर x, ठीक है। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2, तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 का होल पावर 2, ठीक है। तो देखिए यही तो है, a का पावर x भागा b का पावर x, तो a भागा b का पावर x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसका यदि आंगिक वैल्यू आप निकालें तो देख लीजिए, ठीक है, कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 2 का स्क्वायर 4 और भाग का मतलब बाटा 4 बार में। इसका देख लीजिए
दो से यदि 4 में भाग करते हैं तो 2 का पावर 2 यानी कि कितना 4, ये भी 4 ये भी 4, यानी कि हमारा हम प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा a टू दी पावर x गुने b टू दी पावर x हो तो a गुने b का पावर होल पावर x हो जाता है, और यदि यही चीज भाग में हो तो ये भाग में अंदर होगा। ठीक है, ऐसा होगा। इसको याद रखिए, इसको नजर में लाइए कि a का पावर x बटे b का पावर यदि x है तो a बटे b का पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, जैसे यदि 5 का पावर 4 है गुने 3 का पावर 4 है तो हम आराम से लिख सकते हैं 5 बटे 3 का पावर 4। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, यानी 5 रूल आपके हो गए। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। अब हमारा एक रूल है कि यदि x टू दी पावर 0 हो तो वो 1 होता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, बच्चे बहुत इसमें मिस करते हैं, काफी इसमें गलती करते रहते हैं वो कि सर x टू दी पावर 0 है तो 0 ना होना चाहिए। पूछते हैं कि सर 0 ना होना चाहिए, क्योंकि 0 से किसी चीज को गुना करते हैं तो अरे भाई गुना थोड़ी ना कर रहा है इसको, x का पावर ना 0 है, x का गुना 0 से नहीं है। अच्छा 2 का पावर 2 का पावर 5 का मतलब 2 गुने 5 थोड़ी ना है जी, नहीं ना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 5 बार उसका गुना है। उसी प्रकार x का गुना यदि 1 बार हुआ ही नहीं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से, इसको समझिएगा। यानी कि याद रखिए कि किसी का भी पावर दे दे, कोई कहा दे कि 2 टू दी पावर 0 कहिएगा 1, कोई कहेगा कि 1000 का पावर 1 है 0 है कहिएगा 1, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। कोई कहेगा कि इसका पावर 0 है तो कहिएगा 1, कितना का भी पावर कह दे यदि 0, ठीक है, तो कहिएगा कि जैसे इसका कहेगा 1, किसी का भी यदि पावर 0 हो जाए तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होता है, 0 नहीं होता है। इसको आप एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए, यानी कि 1 होता है। क्लियर? चलिए कैसे होता है थोड़ा सा देखते हैं। वैसे आगे कक्षाओं में आप जाएंगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बता देंगे। देखिए यदि 10 टू दी पावर 5 हो और अपॉन में भी 10 टू दी पावर 5 हो, क्लियर है? अच्छा इसका घातांकीय निरूपण क्या होगा? इस चीज का घातांकीय निरूपण क्या होगा? इसका हमने अभी अभी बताया है कि x टू दी पावर यदि m है और x टू दी पावर n है भाग में, तो x टू दी पावर क्या हो जाता है m माइनस n। ये संयोग से क्या हुआ कि दोनों की घात बराबर थी, हमने जानबूझ के घात भी बराबर ले लिया और आधार भी बराबर ले लिया। तो जब आधार और घात बराबर हो और दोनों को भाग करें तो कट के एक ही ना आएगा। सेकेंड बार थोड़ा सा और समझिए, इसको घातांकीय निरूपण करेंगे तो 10 का पावर 5 माइनस 5, है ना। घात क्या होती है? घट जाती है भाग में, भाग में क्या होता है? घात घट जाती है। ये हम क्यों कर रहे हैं? देखिए 10 का पावर 0 लाने के लिए, 5 में से 5 गया तो क्या 0, तो 10 का पावर 0 आ गया। इसका घातांकीय निरूपण क्या हुआ हमारा? देखिए 10 का पावर 0, इसका घातांकीय निरूपण। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? मान। मान इसका क्या होगा? सो बताइए, बताइए। इसका मान होगा इतना से इतना कट जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बड़ा है थोड़ा सा, जैसे बड़ा है तब भी क्या हम 10 को 5 बार गुना करते हैं, 3 4 5, और नीचे भी 10 को कितनी बार? 5 बार गुना करते हैं। ये क्या होगा? सब से सब कट जाएगा, तो क्या बचता है? जब सब कट जाता है तो 0 नहीं बचता है जी, 1 बचता है ना। तो याद रखें कि किसी का भी पावर 0 हो तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। किसी का भी पावर 0 हो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होता है। यदि कोई आपको इसको प्रूफ करने के लिए कहे तो सेम आधार और सेम घात वाली संख्या लेके और भाग करके उसको दर्शा सकते हैं। क्योंकि भाग इसलिए कर रहे हैं कि इसमें से ये घटेगा तब तो पावर हमारा 0 आएगा, ठीक है। और इसको यदि काट देंगे तो 1 ना आएगा। तो हमारा कहते हैं कि किसी भी चीज का यदि पावर 0 हो, ठीक है, तो उसका
न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जैसे कई प्रश्न आपको पूछे भी जाएंगे, थोड़ा सा इसको अगर नोट डाउन करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। जैसे कई बार आपको पूछता है कि 3 का पावर 0 प्लस 1 का पावर 0 बराबर क्या है। देखिए 3 का पावर 0 बच्चा कहेगा 0 ना होगा, नहीं 1, और 1 का भी पावर 0 यानी कि 1, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। तो याद रखिएगा x टू दी पावर 0 बराबर 1 होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको हो गया नियम। अब हमारा 7 मान लेते हैं। अब ऋणात्मक घात हम लेते हैं कि x टू दी पावर यदि -1 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/x। क्या है, 1/x। ठीक है, इसको याद रखिएगा, x टू दी पावर -1 का मतलब है 1/x। देखिए लेकिन x यहाँ पर लिखना थोड़ा सा अशुद्ध है क्योंकि बच्चा इससे और कंफ्यूज हो जाता है। देखिए ये एक ये नहीं है, इसका मतलब है 1/x का पावर 1। देखिए ये x का पावर 1 हो गया नीचे, कहाँ हो गया, देखिए x का पावर 1 था ना कि नीचे, सिर्फ इस माइनस के कारण हमने क्या किया, 1/, लिख दिया यहाँ पर 1/, लिख दिया। ठीक है, 1/, लिख दिया, क्योंकि x का पावर 1 x से होता है इसलिए हम नहीं लिख पाते। अगर हमारा रहा है x टू दी पावर -2 ऋणात्मक घात की चर्चा करना है तो हम क्या लिखेंगे, तो देखिए माइनस का मतलब होता है 1/, फिर से याद कर लीजिए, माइनस का मतलब 1/, माइनस का मतलब 1/, माइनस का मतलब 1/। ठीक है, और x का पावर 2 यानी कि माइनस यदि नीचे आया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। नीचे कहने का किसके नीचे, 1/, के नीचे यदि आया तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यदि x टू दी पावर -10 का है तो इसको सीधा लिखिएगा 1/x का पावर 10, यानी कि माइनस को क्या कर देंगे, प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 1/, में करते हैं। फिर से सुन लीजिए, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 1/, में करते हैं। ठीक है, तो पावर चेंज नहीं हुआ x का, सिर्फ 1/, हो गया, किसके लिए, माइनस था इसलिए 1/, लिख दिया। ठीक है, इसका बहुत सारा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, इसको मत भूलिएगा कि x टू दी पावर यदि -1 है तो 1/x का पावर 1 हो जाता है। ठीक है, वैसे x का पावर 1 लिखना सही नहीं, क्योंकि 1 वही रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको फिर दिक्कत हो जाएगी अगर उसमें 1 नहीं दीजिएगा तो। x टू दी पावर -2 का मतलब है 1/x का पावर 2, यानी कि ये प्लस में हो जाएगा। क्लियर, इसको समझ लीजिए कि x टू दी पावर यदि -1 है तो वो 1/x हो जाता है, x टू दी पावर यदि -2 है तो वो हो जाता है 1/x का पावर 2। ठीक है, x टू दी पावर यदि -10 हो तो वो हो जाता है 1/x टू दी पावर 10, यानी कि माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 1/, कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक यदि रहे a टू दी पावर -9 तो इसका मतलब है 1/a का पावर 9, यानी कि माइनस को हमने क्या किया, प्लस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर, इसका वाइस वर्सा भी होता है, उल्टा भी होता है। यदि कोई कहे कि सर इसको हम माइनस में कैसे लिखें, तो सीधी बात है ऐसे लिखेंगे, यानी कि नीचे वाला यदि ऊपर गया तो माइनस में हो गया, नीचे वाला ऊपर गया तो घात क्या हो गया, माइनस में, और ऊपर वाला यदि नीचे आया तो घात क्या हो गया, प्लस में हो गया। बस यही माइनस प्लस है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में, ऊपर वाला नीचे आएगा तो प्लस में। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला जो प्रश्न है, सॉरी अगला जो नियम है, रूल, उसको देखते हैं। एक रूल और है, तो आपको शायद 8वां ये हो जाएगा कि a टू दी पावर यदि m हो गुने, सॉरी ये तो हमने बता दिया है, ठीक है, ये तो हमने बता दिया, नहीं वो हमने इसमें बताया था, ठीक है, अलग अलग घात में बताया था। अब b टू दी पावर m हो, ठीक है, तो ठीक है, ये भी हमने m पावर बताया होगा। हमारा 8वां जो रूल है
वो कहता है कि यदि a/b का पावर यदि -1 हो, इसको सीधे क्या लिख दीजिए, b/a का पावर 1। ठीक है, यानी कि ये भाग वाला है। ठीक है, भाग वाला को हम डायरेक्ट बटा में समझा रहे हैं ताकि आपको क्या हो, आसानी हो। ठीक है, जैसे यदि रहे 3/4 का पावर -1, तो ये हो जाएगा 4/3 का पावर +1, यानी कि माइनस प्लस में हुआ। और यदि ये भिन्न में है, भिन्न करने मतलब भाग में है, तो ये पलट जाता है। ठीक है, जैसे कुछ और उदाहरण ले लीजिए कि यदि 3/4 का पावर -2 है, तो ये हो जाएगा 4/3 का पावर 2, प्लस में हो जाएगा पावर, यानी कि सिर्फ 1 ही नहीं, कोई भी पावर हो सकता है, वो लगा रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यदि ऐसा रूल हो कि a/b का पावर -1 हो, तो वो b/a का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसका उल्टा भी हो सकता है, यदि b/a का पावर 1 हो, तो a/b का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से 8 रूल आप थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, बाकी जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा एक्सरसाइज में उतना आपको ये होगा। तो हमने इस इंट्रोडक्शन जो परिचय क्लास था एक्सपोनेंट ऑफ पावर का, उसमें पढ़ा कि घातांक क्या है। घातांक ये है कि किसी भी चीज़ को सूक्ष्म रूप से लिखने का जो तरीका है वो क्या है, घातांक है। खास के जो बार बार पुनरावृत्ति गुना की होती है उसको। और उसके फिर हमने नियम 8 पढ़े, और 8 नियम को थोड़ा थोड़ा हमने चेक भी किया। आप इससे ज़्यादा भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 8 नियम आपको याद होने चाहिए। और 8 नियम के एक 2 बार आप खुद से उसका एग्जाम्पल सेट कर करके उसको सॉल्व करके देखिएगा कि क्या उस नियम को फुलफिल करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको परिचय सत्र जो है घातांक और घात का समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई चैनल पे अपलोड हो वीडियो तो आपको तुरंत एक ईमेल पे मैसेज चला जाए। और देखते रहिए और मैथ को सीखते रहिए। सीखना उतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। थैंक यू वेरी मच।